नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने जो प्यार सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे वाले वीडियो को दिया, आशा करता हूँ कि वही प्यार आप इस वीडियो को भी देंगे और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और जितने भी प्रमुख रीति रिवाज जो होते हैं जन्म से संबंधित, मृत्यु से संबंधित और विवाह से संबंधित, वो हम इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, इसमें पहले हम लेंगे जन्म से संबंधित रीति रिवाजों को। तो जन्म से संबंधित में सबसे पहला होता है जामना। जामना में क्या होता है कि जो जज्जा होता है, जज्जा मतलब माँ, यानी कि जो प्रसूता होती है वो, तो जो होती है उसके पीहर पक्ष की ओर से वस्त्राभूषण भेंट होते हैं उसको, तो उसको जामना कहा जाता है। उसके अलावा आगे होता है पंचमासी। पंचमासी में क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है कि 5 महीने का जब गर्भ धारण हो जाता है, समय पूरा हो जाता है, उसके बाद भगवान की जो पूजा की जाती है उसको पंचमासी कहा जाता है। उसके अलावा आगे है सिल्लोपेट यानी ठाड़ो पेट। ये क्या होता है, एक टाइप का एक आशीर्वाद है। इसके अंदर जो औरत होती है उसको खुश रहो, सौभाग्यवती रहो, इस टाइप के आशीर्वाद दिए जाते हैं। उसके अलावा आगे है अग्रणी। अग्रणी में क्या होता है कि जो सीमंतोन्नयन संस्कार होता है जो मारवाड़ में, उसको अग्रणी कहा जाता है। उसके अलावा है आगरनी। अग्रणी और आगरणी में ये फ़र्क है कि जो आगरणी होती है उसमें ये होता है कि 8 महीने पूरे होने के बाद उसकी जो माता होती है, माता मतलब जो स्त्री गर्भवती है उसकी माता, जो वो ओढ़नी भेंट करती है अपनी पुत्री को, उसको अग्रणी कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगला है सुआ। सुआ में ये होता है कि जो बच्चे के जन्म के बाद घर शुद्ध करते हैं, और जो जच्चा का घर होता है यानी कि प्रसूता का, वो घर सुआ कहलाता है। उसके अलावा आगे है दोस्तों न्याण। न्याण मतलब ये होता है कि जच्चा एवं बच्चा का प्रथम स्नान, यानी माँ और बच्चे का जो प्रथम स्नान होता है उसको न्याण कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों आगे है नामकरण। नामकरण हम जानते हैं 10वें और 11वें दिन पंडित द्वारा जो नाम दिया जाता है उसको नामकरण कहा जाता है। उसके अलावा आगे 10वां धोवणो, यानी कि 10वें दिन जो प्रसूता स्त्री होती है उसको स्नान कराना, तो 10वां धोवणो कहलाता है। उसके अलावा आगे है सूरजनी। सूरजनी मतलब जो सूरज करते हैं वो एक प्रकार का लोकगीत है जो 10वें दिन गाते हैं, यानी जो 10वां धावणों के दिन जब प्रसूता को स्नान कराते हैं उसी दिन गाया जाता है, तो इसको सूरजनी कहा जाता है। ये एक तरीके का एक लोकगीत है, मतलब गीत है जिसको गाते हैं लोग। दसोटन क्या होता है कि जो जोधपुर राजघराने में 10वें दिन शुद्धि के अवसर पर एक समारोह आयोजित किया जाता है वहाँ पर, तो उसको दसोटन कहते हैं। उसके अलावा मासवारो और मानसवा। इसमें क्या होता है कि जब प्रसूता स्त्री द्वारा 1 माह बाद किसी शुभ दिन पर स्नान किया जाता है तो उसको मासवारो कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों आगे है ढूंढ। ढूंढ तो हम सभी को पता है कि होली के उपलक्ष्य पर या होली से पहले या उसके बाद में ढूंढ की जाती है, तो उस जो आयोजन किया जाता है उसको ढूंढ कहा जाता है। उसके आगे है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार 5 वर्ष बाद बच्चे के बालों को प्रथम बार काटना मुंडन संस्कार कहलाता है। उसके आगे है देरोली। ये समापवर्तन संस्कार का बिगड़ा हुआ रूप है। तो ये थे जन्म से संबंधित प्रमुख रीति रिवाज। और तो दोस्तों अब हम बात करेंगे विवाह से संबंधित जो रीति रिवाज होते हैं उनके बारे में। तो जो विवाह से संबंधित रीति रिवाज होते हैं उसमें सबसे पहले जो विवाह शुरू होता है वो होता है सगाई से। सगाई में हम सभी जानते हैं रिंग एक्सचेंज वाला, वही सगाई है। और जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है, इसी सगाई को बांसवाड़ा और डूंगरपुर में टेवलियो यानी टेवलिया या सगपण कहा जाता है। उसके अलावा पीली चिट्ठी। पीली चिट्ठी हमें पता है लग्न पत्रिका को पीली चिट्ठी कहा जाता है। उसके आगे है टीका। टीका में क्या होता है कि जो लड़की वालों द्वारा नकद राशि वो वस्त्र लड़के के घर भेजते हैं तो उसको टीका कहा जाता है, यानी टीके के उपलक्ष्य में जो लड़की वाले होते हैं वो नकद राशि और वस्त्र लड़के के घर पे भेज देते हैं। उसके अलावा है बाण और पाठ। बाण और पाठ का मतलब ये होता है कि जो भावी दुल्हन और दूल्हे होते हैं वो अपने घरों में गणेश पूजन कर जो गणेश पूजन होता है वो करते हैं, और मुख जो पूर्व दिशा की ओर मुख करके पाठ पर बैठ कर घी पीते हैं। वो मिट्टी और पीठी मसलवाते हैं तो उसको बाण पाठ कहा जाता है। उसके अलावा आगे सिंजारा। सिंजारा में क्या होता है कि सगाई के बाद वर को मुख्य रूप से चौथ पर, वधु को छोटी व बड़ी तीज पर गणगौर पर उपहार भेजे जाते हैं, उसको सिंजारा प्रथा कहते हैं। यानी जो सिंजारा है वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। उसके अलावा पावना। पावना क्या होता है कि जो विवाह के अवसर पर मेहमानों के लिए गाए जाने वाले गीत है उसको पावना कहा जाता है। उसके अलावा सीठना। सीठना मतलब मेहमानों को भोजन करते समय जो गीत गाते हैं उसको सीठना कहते हैं। बना बनी यानी लड़के व लड़की के लिए गाए जाने वाले गीत हैं, तो ये। और उसके अलावा है परनेत। परनेत मतलब परिणय से संबंधित जो गीत गाया जाता है उसको परनेत कहा जाता है। तो हमें 4 जो गीत है वो ध्यान रखने हैं। उसमें सबसे पहले पावना, जब मेहमान आते हैं तब गाते हैं ये। उसके अलावा सीठना, जब भोजन कराते हैं तब गाते हैं। बना बनी, बना मतलब लड़का, बनी मतलब लड़की, तो उनसे रिलेटेड गाना है ये। परिणय यानी परिग्रह, परिणय से संबंधित
गीत है ये, यानी जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है उस समय गाया जाता है। उसके अलावा बत्तीसी झेलना, जो उसको बोलते हैं बत्तीसी झेलना, जिसमें क्या होता है जो वर और वधू की जो माताएं होती है वो अपने पियर वालों को सहयोग के लिए कामना करती है कि आप हमारे कार्य में सहयोग करेंगे, तो उसको बत्तीसी जलाना कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों आगे है बड़ी बड़ी पडला। बड़ी पडला में क्या होता है कि जो वर तथा वधू के लिए वर तथा वधू के लिए मेहंदी, वस्त्र, आभूषण आदि खरीद कर लाना, ये बड़ी पडला कहलाता है। उसके अलावा आगे है दोस्तों मोड़ बांधना। मोड़ बांधना मतलब क्या होता है, जो सुहागिन स्त्रियाँ होती है वो वर को उपटन से स्नान करा देती है और फिर उस बाद में उसका सेहरा बांधती है, तो उसको मोड़ बांधना कहा जाता है। उसके अलावा आगे है थड़ चूंदनी। थड़ चूंदनी का मतलब होता है कि विवाह के लिए जाते समय दूल्हे व युद्ध में जाते समय वीर को माँ के द्वारा स्तन का दूध पिलाया जाता है, और माँ के द्वारा कहा जाता है कि बेटा हमारे दूधरी लाज राख दे, मतलब बेटा हमारे दूधरी लाज राख दे, मतलब दूध का मान रखना कहा जाता है। उसके अलावा अगला है मायरा। मायरा ये होता है कि ननिहाल पक्ष द्वारा अब जो उनकी आर्थिक स्थिति होती है उसके अनुसार धन देना या पैरावणी की जाती है, तो उसको मायरा कहा जाता है। उसके अलावा आगे है तेल चढ़ाना। तेल चढ़ाने का मतलब ये होता है कि जब बारात आ जाती है तब वधू को तेल चढ़ाने की रस्म की जाती है, और इसी रस्म को आधा विवाह भी कहा जाता है। तो जब अगर कोई पूछ ले कि आधा विवाह क्या है, तो तेल चढ़ाने की रस्म को ही आधा विवाह कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों आगे है सामेला। सामेला क्या होता है कि जब बारात आ जाती है तब बारात आने की सूचना नाई व ब्राह्मण देते हैं, और उसके बदले में उनको नेक मिलता है। नेक मतलब पारितोषिक वगैरह जो दे दिया जाता है उसको सामेला कहा जाता है। तो सामेला भी बहुत से एग्जाम से पूछा गया है कि सामेला किससे संबंधित है। सामेला ये विवाह से संबंधित एक रीत है। उसके अलावा बंधावना। बंधावना मतलब ये होता है कि वो नहीं कहते शादी में बंधाते हैं विंद को, तो उसका मतलब ये होता है कि जो अतिथि होते हैं उनको तिलक लगाकर सम्मान सहित अंदर लाते हैं, वो जहाँ पे वो बारात को ठहराते हैं वगैरह वहाँ पे। उसके अलावा आगे है तोरण। तोरण पे ये होता है कि घोड़ी पर बैठकर जो वर होता है वो तोरण को अपनी तलवार से टच करता है 7 बार, तो उसको तोरण की रस्म अदा करना कहते हैं। उसके अलावा है झाला मिला की आरती। इसमें क्या होता है जो सास और बुआ होती है वो तोरण के वहाँ पर उसकी वर की आरती करती है, उसको झाला मिला की आरती कहा जाता है। उसके अलावा है कंवारी जान का जीवन, यानी जो पाणी ग्रहण संस्कार होता है उससे पहले जो जीवन दिया जाता है उसको कंवारी जान का जीवन कहा जाता है। लडार क्या है, ये लडार ये है कि कायस्थ जाति में छठे दिन वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला भोजन है। तो दोस्तों हमें लडार भी ध्यान रखना है, क्योंकि लडार भी बहुत से एग्जाम से पूछा गया है कि लडार क्या है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। तो उसके अलावा दोस्तों अगली रीत है पढ़नी जान का जीवन। पढ़नी जान का जीवन मतलब जो पहले था कुंवारी जान का जीवन, वैसे पढ़नी जान मतलब शादी होने के बाद जो भोजन दिया जाता है उसको पढ़नी जान का जीवन कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों हिरावणी आपको याद रखनी है। विवाह के दौरान दुल्हन को दिया जाने वाला कलेवा उसको हिरावणी कहा जाता है। हिरावणी भी बहुत से एग्जाम से पूछा गया है, तो हमें इसके ऊपर भी विशेष नज़र रखनी है। उसके अलावा है बरोटी। बरोटी में क्या होता है कि विवाह के बाद दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोज, यानी कि जो विवाह के बाद दुल्हन शादी करके दूल्हे के यहाँ चली जाती है वहाँ पर उसके स्वागत में जो भोज दिया जाता है उसको बरोटी कहते हैं। फेरे हम सभी को पता है कि अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं। विदाई भी जो नॉर्मल विदाई होती है वही है, उसमें बस एक गीत गाया जाता है उसको कोयलडी गीत कहते हैं, तो हमें कोयलडी गीत ध्यान रखना है विदाई के टाइम। कन्यावल क्या होता है कि शादी जब तक संपन्न नहीं होती तब तक जो उस दिन जो सगे संबंधित होते हैं उनके द्वारा एक व्रत रखा जाता है, यानी उपवास रखा जाता है, उसको कन्यावल कहते हैं। और अखनाल भी कहा जाता है इसी को। गोना, वधू के परिवार वालों पहली बार जो वधू होती है उसको ससुराल भेजते हैं। वधू मतलब कि जो लड़की है, लड़की के जो घर वाले होते हैं वो पहली बार मतलब वधू को ससुराल भेजते हैं उसके, पर अभी तो शादी के बाद ही भेज देते हैं। उसके अलावा बड़ार भी हमें याद रखना है। बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि बड़ार शादी की रस्म है मृत्यु की, तो ये शादी से रिलेटेड जो रीति है वो है। बड़ार में क्या होता है, विवाह के दूसरे दिन आयोजित किया जाने वाला जो भोज होता है जो लड़के वाले आयोजित करते हैं उसको बड़ार कहा जाता है, तो बड़ार उससे संबंधित है। उसके बाद नहीं हारी यानी पिता द्वारा बेटी को प्रथम बार विवाह के बाद जो विदा कर देते हैं उसके बाद वापस घर पे लाना, उसको नहीं हारी कहा जाता है। उसके बाद रोड़ी पूजन जो हम शादी के उपलक्ष्य पे होता है वही होता है। इसमें क्या रोड़ी पूजते हैं बारात रवाना होने से पूर्व, तो वो रोड़ी पूजन कहलाता है। पड़जान क्या होता है कि पड़जान में ये होता है कि जो वधू के भाई या संबंधी होते हैं वो आगे आकर बारात का स्वागत करते हैं, उसको पड़जान कहा जाता है। जुआ जुई शादी के बाद जब अंगूठी दूध में डाल दी जाती है और उसको ढूंढा जाता है और जो ढूंढ लेता है वो विजयी होता है, तो वो वाली रस्म जुआ जुई की रस्म कहलाती है। उसके अलावा अगली है जात देना में क्या होता है कि विवाह के बाद जो देवी देवता होते हैं गाँव के या फिर कहीं के भी, तो उनके यहाँ जाके प्रसाद चढ़ाना उनको जात देना कहलाता है। उसके अलावा दोस्तों ओलंदी भी बहुत से एग्जाम से पूछा गया है, तो आपको ओलंदी को भी ध्यान रखना है। ओलंदी क्या होता है कि शादी के बाद लड़की अपने यहाँ से किसी
अपनी फ्रेंड को या फिर अपने भाई को अपने साथ लेके जाती है, उसको ओलंदी कहा जाता है, जो कि एक दिन बाद वापस आ जाते हैं, 1-2 दिन बाद। तो ओलंदी वो चीज़ है, यानी शादी के बाद दुल्हन के साथ किसी का साथ आना ओलंदी कहलाता है। उसके अलावा आगे दोस्तों है हथ बोलनो। हथ बोलनो में क्या होता है कि दुल्हन का प्रथम परिचय दिया जाता है ससुराल में, तो उसको हथ बोलनो कहा जाता है। बनोला दोस्तों शादी से पहले दिया जाता है कि बनोले के दिन किसी के घर पे जो होते हैं लोग सगे संबंधी वो आमंत्रित करते हैं शादी वाले घर को, तो सभी लोग वहाँ जाकर खाना खाते हैं, तो उसे कहते हैं बनोला। तो बनोला में बेसिकली ये होता है कि बनोला देने वाले के यहाँ जाकर खाना खाना। उसके अलावा दोस्तों खोलिया। खोलिया मतलब ये होता है कि जब शादी हो जाती है उसके बाद लड़की को लड़के वालों के यहाँ किसी की गोद में बैठकर उसको उसका पिता बना दिया जाता है, ताकि वो पिता की तरह उसका वहाँ पे ध्यान रखे, तो उसको खोलिया की रस्म कहा जाता है। उसके अलावा ओजण। ओजण दोस्तों एक तरीके का दहेज है, तो आप दहेज याद कर लो। ओजण। चारी प्रथा। चारी प्रथा आपको याद रखनी दोस्तों, क्योंकि ये पूछी भी गई है। इसमें क्या होता है कि जो लड़की के घर वाले होते हैं लड़के से दहेज की नकद राशि लेते हैं, उसको चारी प्रथा कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगली है पेरावणी। पेरावणी में ये होता है कि बारात विदा करते समय जो वर वधू व बारातियों को भेंट देना पेरावणी कहलाता है। उसके अलावा दोस्तों छोल। दुल्हन की झोली भरी जाती है, उसको कहा जाता है रिहाण। रिहाण भी आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि जो अफीम द्वारा मेहमानों का स्वागत किया जाता है, तो रिहाण को भी आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि रिहाण भी मतलब एक तरीके की रस्म है जिसमें अफीम द्वारा मेहमानों का स्वागत किया जाता है, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके अलावा अगला है बरनो। बरनो में क्या होता है कि जो श्रीमली ब्राह्मण होते हैं उनकी एक तरीके की रस्म है बरनो, तो ये उससे जुड़ी हुई है। छेड़ा छेड़ी यानी हथलेवा लेते समय दूल्हा दुल्हन के दुपट्टे और चुंदरी के छेड़े में लगाई जाने वाली गांठ को छेड़ा छेड़ी कहा जाता है। उसके अलावा वे ये होता है कि विवाह के उपलक्ष्य पे चारों तरफ जो वो स्टील के रखते हैं आजकल, बाकी पहले मटके रखे जाते थे जिनकी संख्या 9 होती है, कभी आप देखना 9 ही निकलेगी वो, तो वो चारों पे मिला के 36 होती है। तो ये सब थे विवाह से संबंधित प्रमुख रीति रिवाज, इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें, और इसके बाद हम बात करेंगे मृत्यु से संबंधित जो रीतें होती हैं उनके बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मृत्यु से संबंधित जो रीति रिवाज होते हैं उनसे, यानी उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहला है संथारा प्रथा। संथारा प्रथा ये जैन धर्म में होती है। इसमें ये होता है कि जो जैन धर्म के जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो इच्छा मृत्यु की प्राप्ति के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं, जिससे कि कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस प्रथा को संथारा प्रथा कहते हैं। यानी उसके अलावा है जीवित श्राद्ध या जोसर। इसमें क्या होता है कि किसी इंसान के अगर कोई पुत्र नहीं है या फिर उसके मरने के बाद कोई वो क्रिया करेगा नहीं जो सभी की होती है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि जो भी मरने के बाद क्रिया की जाती है वो जीते जीते कर लेता है, उसको जीवित सदार कहा जाता है। उसके बाद अगला है लहान। लहान मतलब क्या होता है कि मौसर आदि पर जो निमंत्रण आते हैं, जो कि लोग आते हैं, तो उनको एक तरीके की मिठाई और बर्तन दिए जाते हैं, तो उसको लहान कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों बेकुंडी। बेकुंडी क्या होती है? ये होती है बाँस की एक अर्थी होती है, बाँस की लकड़ी से अर्थी बनाते हैं जिसके ऊपर लेके जाते हैं। उसके अलावा बखेर। बखेर क्या होता है? जो शमशान जाते समय रास्ते के में जो सिक्के फेंके जाते हैं उसको बखेर कहा जाता है। दंडोत। दंडोत मतलब वो तो बेकुंडी के आगे जो मृत व्यक्ति के पोते और सगे संबंधी होते हैं वो साष्टांग दंडवत करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसको दंडोत कहते हैं। उसका दोस्तों है पिंडदान। पिंडदान क्या होता है कि जब शव ले जाते हैं वो लोग, तो प्रथम चौराहे पर एक आटे का जो पिंड बनाते हैं वो उसको गाय को खिला देते हैं, तो उसको पिंडदान कहते हैं। उसके अलावा आगे दोस्तों है आगेटा। आगेटा क्या होता है कि आगेटा शमशान के पास वाले चौराहे पर अर्थी की दिशा बदलना, आगेटा कहलाता है। उसके अलावा है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि होती है दाह संस्कार करना, जिसके में पुत्र परिक्रमा करके वो दाग संपन्न करता है। उसके अलावा लांपा। लांपा होता है क्या होता है कि ज्येष्ठ जो पुत्र होता है वो अग्नि देता है, मुखाग्नि देता है, तो उसको लांपा कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों आगे है बदर। बदर मतलब क्या होता है कि जो दाढ़ी मूछ कटाते हैं ना डेथ होने के बाद, उसको बदर कहा जाता है। तो बदर है दाढ़ी मूछ आदि कटवा लेना। उसके अलावा दोस्तों सातरवाड़ा और पानीवाड़ा। इसमें क्या होता है कि जो जब वो अंतिम संस्कार कर देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, सभी कुएं पर स्नान करने जाते हैं, और जो सगे संबंधित होते हैं उनको ढांढस बताते हैं, तो उसको पानीवाड़ा कहा जाता है। उसके अलावा है हुक्का बढ़ने जाना। हुक्का बढ़ना मतलब सातरवाड़ा में बैठने के लिए जाना, यानी घर पे बैठने के लिए जाते हैं ना, तो उसको हुक्का बढ़ने जाना कहा जाता है। उसके अलावा तिया, यानी तिया मतलब 3, यानी मृत्यु के तीसरे दिन शमशान में जल से भरा घड़ा व पक्के चावल रखना, तो वो तिया कहता है। उसके अलावा अगला है उठावणो। उठावणो में कई वे है कि घर में तीसरे व 12वें दिन किया जाने वाला संस्कार, यानी कि उस दिन जो संस्कार करते हैं वो उठावड़ा कहलाता है। उसके अलावा है दावणिया। दावणिया मतलब 12वें दिन शुद्धि हेतु पानी से भरे जाने वाले मटके रखना, तो वो दावणिया कहलाता है। उसके अलावा श्राद्ध। श्राद्ध तो सभी को पता है, श्राद्ध पक्ष के अंदर करते हैं।
उसके अलावा मृत्युभोज और मोसर एक ही चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि 12वें और 13वें दिन जो निकट संबंधी या ब्राह्मण होते हैं उनको भोजन कराया जाता है, तो उसको मोसर या मृत्युभोज कहते हैं। उसके अलावा आगे है धोवण। धोवण क्या होता है? धोवण मतलब ये होता है कि जो अस्थियाँ होती है जिनकी प्रवाहित करने जाते हैं वो गंगा जी वगैरह में, तो उसके बाद जो सगे संबंधियों को जो भोजन दिया जाता है उसको धोवण कहा जाता है। पगड़ी दस्तूर में क्या होता है कि बड़े पुत्र जो होता है उसको उत्तराधिकारी बनाते हैं, तो उसके रूप में उसको पगड़ी बांधते हैं 12वें दिन, तो उसको पगड़ी दस्तूर कहा जाता है। अगला है ओक। ओक क्या होता है कि अगर जैसे किसी की डेथ किसी त्यौहार पे हो गई तो वो लोग उस त्यौहार को सेलिब्रेट करना ही बंद कर देते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे कि मतलब किसी के परदादा जी की भी अगर डेथ हुई तो उसके जो आने वाले वंशज है वो भी उस त्यौहार को नहीं मनाते, तो उसको ओक कहा जाता है। उसके अलावा है नारायण बलि। नारायण बलि में क्या होता है कि जो आत्मा भटकती है उसको रोकने हेतु संस्कार करते हैं। उनका मानना है कि कोई आत्मा भटकती है तो उसको रोकने के लिए ये संस्कार करना पड़ता है। उसके अलावा सांपों में क्या होता है कि जो व्रत की मृत्यु हो जाती है उस पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला शोक गीत उसको सांपों कहा जाता है। उसके अलावा आगे है भंडारो। भंडारो मतलब क्या होता है, अगर किसी साधु संत की अगर डेथ हो जाती है तो उस साधु संत के मरने के बाद 12वें पे जो भोज दिया जाता है उसे भंडारो कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।